साथियों, आपने कई बार अपने आसपास के लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या पता उस वक्त आपकी जीभ पर माँ सरस्वती का ही वास हो और आपके मुंह से निकले शब्द सच हो जाएं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। माँ सरस्वती, जिन्हें विद्या बुद्धि ज्ञान की देवी कहा जाता है, साथियों इस अंधकारमय जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादिनी माँ सरस्वती के कंधों पर है। ये देवी मनुष्य समाज को ज्ञान संपदा प्रदान करती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि को गति नहीं दी जा सकती। ऐसे में भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक ऐसी चतुर्भुजी स्त्री की रचना की जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्दों के माधुर्य और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। और साथियों, माँ सरस्वती ने ही पहली बार अपनी वीणा को बजाकर समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज की थी। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ही ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया और सरस्वती माँ के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से समस्त सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ तो उससे सर्वप्रथम श शब्द फूट पड़ा। ये शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम शब्द है। इसी सुर से ब्रह्मा जी की समस्त सृष्टि में ध्वनि का प्रचार होने लगा। हवाओं को, पशु पक्षियों को, सागर को और सभी जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी सरस्वती को वाणी की देवी कहते हुए बागेश्वरी नाम दिया। साथियों, पुराणों में सरस्वती माँ को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कोई स्पर्श तक नहीं कर पाता, इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितने भी दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह से बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार वो व्यक्ति की जीवा पर आती है। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग कोई भी अपशब्द या बुरा बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीभ पर बैठ सकती है। जाने अनजाने बोली गई बातें सच भी साबित हो जाती हैं। और साथियों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणित सत्य है। किसी के बारे में कभी ना तो बुरा बोले और ना ही सोचे। माँ सरस्वती कब जीवा पर आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात 3:10 से 3:15 का समय अति उत्तम होता है। इन 5 मिनट में बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती माँ का अगर सच्चे मन से पूजन किया जाए तो वो भी अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होती है और उसे विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आप माँ सरस्वती को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माँ की प्रतिमा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी और नवग्रह की विधिवत पूजा करें और इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। सरस्वती माँ की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान करवाएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माँ को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। और कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा करने से माँ जल्द प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुँचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।